महाभारत युद्ध में जितने लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, लगभग वे सब के सब अद्भुत हैं। हालांकि कुछ महान होने के बाद भी परिस्थितिवश अधर्म की ओर से लड़े, कुछ अपनी स्वेच्छा से अधर्म की ओर से लड़े, और कुछ ने किसी भी परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इनमें से बहुतों के बारे में हम पढ़ते और सुनते आए हैं, किंतु बहुत ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, या यूं कहें तो इनकी चर्चा कम होती है। इन्हीं में से एक हैं महान कौरव, धृतराष्ट्रपुत्र, धर्मज्ञाता, महान युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन इनकी माता गांधारी नहीं थी। युयुत्सु एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के कार्यकारी महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी महारानी गांधारी जब गर्भवती थी, तब बच्चे के जन्म में विलंब हो रहा था, और उधर पांडु के पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। इससे धृतराष्ट्र को बौखलाहट होने लगी कि उनका पुत्र राजा कैसे बनेगा यदि उसका जन्म ही नहीं होगा, और महारानी गांधारी को 100 पुत्रों के वरदान के बाद भी, गर्भावस्था में होने के बाद भी जब समय से संतान का जन्म नहीं हुआ, तब धृतराष्ट्र भविष्य के बारे में सोच सोचकर असुरक्षित महसूस करने लगे और महारानी गांधारी से रुष्ट होकर एक दासी से पुत्र प्राप्ति का निर्णय लिया। इसी दासी से ही युयुत्सु का जन्म हुआ था। इन दासी का नाम सुघड़ा था, कहीं कहीं इन्हें सुघड़ा नाम से भी संबोधित किया जाता है। युयुत्सु का जन्म उसी समय हुआ था जब भीम और दुर्योधन का जन्म हुआ था। युयुत्सु भी कौरव थे, लेकिन उन्होंने सदा धर्म का पक्ष लिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय युयुत्सु ने कौरवों का विरोध किया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की सेना की ओर देखते हुए कहा, जो भी धर्म की रक्षा के लिए लड़ना चाहते हैं, वे पांडवों की सेना में शामिल हो जाएं। युयुत्सु ने कौरवों की सेना का साथ छोड़कर पांडव सेना की ओर से युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को त्याग दिया। इस युद्ध में युयुत्सु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने युयुत्सु को एक विशेष दायित्व दिया था। युयुत्सु की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता को देखते हुए सेना के लिए अस्त्र शस्त्रों तथा रसद की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने कुशल प्रबंधन के द्वारा पूरे युद्ध के समय पांडव सेना के लिए अस्त्र शस्त्रों तथा रसद की कमी नहीं होने दी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र पुत्र जो जीवित बचे, वे युयुत्सु थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी की एक पुत्री भी, जिसका नाम था दुशला था। दुशला का विवाह सिंधु राज जयद्रथ से हुआ था। अभिमन्यु के वध का बदला लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को हस्तिनापुर का राजपाट मिला तो युधिष्ठिर ने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। धृतराष्ट्र के लिए जो भूमिका विदुर ने निभाई थी, लगभग वही भूमिका युधिष्ठिर के लिए युयुत्सु ने निभाई। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर महाप्रयाण करने लगे तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित के लिए एक योग्य संरक्षक की आवश्यकता महसूस हुई। उनकी खोज युयुत्सु पर आकर ही खत्म हुई और उन्हें परीक्षित का संरक्षक बना दिया। युयुत्सु ने इस दायित्व को भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। जब भी महाराज को किसी कठिन विषय पर महत्वपूर्ण सलाह की जरूरत पड़ती, युयुत्सु आगे बढ़कर उन्हें सही राह दिखाते। क्षत्रिय नियम के अनुसार माता गांधारी और महाराज रहे धृतराष्ट्र अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास जीवन को चुना। जंगल में आश्रम में रहते हुए जब वे मृत्यु को प्राप्त हुए, तब युयुत्सु ने ही उनका अंतिम संस्कार किया।